Thanks for watching. Please subscribe my channel and press the bell icon. इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। कौन सी आपकी एपीज हैं? इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी फॉर्म करते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द थ्री मोड टर्म, यानी कि उनका कॉमन डिफरेंस निकालिए और उनकी मोड थ्री टर्म निकालिए। यानी कि जो ये सीरीज दी हुई है इनमें पहले आपको फाइंड आउट करना है कौन कौन सी सीरीज आपका एपी फॉर्म करती है। यदि एपी फॉर्म करती है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है और नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट थ्री टर्म यानी वाली थ्री टर्म्स लिखनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ले लिया। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, ये सीरीज दी हुई है 2, 4, 8, 16। तो पहली वाली फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म हमने इस तरीके से आपको डिनोट करके दिखा दिया। सबसे पहले हम इन सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यदि सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी ये एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। तो सबसे पहले पहला डिफरेंस निकालोगे तो इसको मैंने D1 मान लिया, तो A2 माइनस A1 करोगे, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आ गया। उसके बाद मैंने D2 निकालना है, D2 निकालूंगा तो मैं आपका A3 माइनस A2 करूँगा, A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4 कर दिया मैंने, 8 माइनस 4 क्या आ गया 4। मैंने यहाँ से देखा कि मुझे अगला टर्म का डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि दोनों अनइक्वल आए, तो D1 इज नॉट इक्वल D2, सो इट इज नॉट एन ईपी। तो ये आपकी एक ईपी नहीं है। जब सेकेंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो कॉमन डिफरेंस आप डी निकालोगे जब यहाँ से D1 तो A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 2, इनका एलसीएम लोगे 2 एलसीएम आ गया, 2 से 1 टाइम तो 5, 2 से 1 से 2 टाइम, 2 2 जो 4, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। स्टूडेंट नीचे क्या है आपका 2 है। ऐसे ही आप D2 निकालोगे, जब D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2, A3 आपका 3 है और A2 क्या है आपका 5/2। इन दोनों का एलसीएम लिया आपने, 2 एलसीएम आ गया, 1 से 2 टाइम्स करोगे 2 3 जा 6, 2 से 1 टाइम 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 1 आ गया अपॉन 2। जब ये दोनों अभी यहाँ तक सेम है तो हम अगला भी निकालेंगे। यदि सेम नहीं होते तो यहीं लिख देते नॉट इक्वल और इट इज नॉट एन एपी। आगे निकालेंगे, यदि दोनों सेम है तो D3 निकालोगे स्टूडेंट। अब D3 निकालोगे तो A4 माइनस A3 आएगा, यानी कि ये दोनों टर्म ही रह गई हमारे पास, A4 माइनस A3। 7/2 माइनस 3 अपॉन 1, दोनों का एलसीएम 2 आ गया, 2 से 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे 7, 1 से 2 टाइम, 2 का 3 में करोगे 6, 7 में से 6 गया तो स्टूडेंट 1 आ गया, नीचे क्या है 2। अब आपने देखा कि D1 D2 D3 तीनों कैसे हैं इक्वल है, तो ये क्या है इट इज एन एपी। जब तीनों डिफरेंस सेम आ गए तो ये हमारी एपी है। लिख दिया कॉमन डिफरेंस D आ गया आपका 1/2। नाउ नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है स्टूडेंट आपको। तो थ्री टर्म्स कौन सी होंगी? सबसे पहले आप काउंट करोगे कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 टर्म तो आपके पास हैं। तो नेक्स्ट टर्म कौन कौन सी आपको निकालनी है, A5 A6 A7, यानी कि आपको 5 6 7 टर्म निकालनी है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे, आपने यहाँ पर लिख दिया A5 लिखने के लिए A प्लस 1D कम कर दिया 4D, A प्लस 4D इज इक्वल टू A आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म वहाँ पर आपका 2 है, फर्स्ट टर्म सीरीज में फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है स्टूडेंट, प्लस 4 मल्टीप्लाई D क्या आया 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे प्लस 2, तो 2 2 जा 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। ऐड करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई नहीं, A6 टर्म निकालनी है तो A प्लस 1D कम कर दिया प्लस 5D इज इक्वल टू A क्या है आपके पास 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई D क्या है 1/2, तो 2 प्लस 5 1 जा 5/2। अब देखिए 2 2 जा 4 और 5 क्या हो गया प्लस करना है 9/2। इस प्रकार A7 निकालना है आपको, A प्लस 6D 1D कम कर दिया 7 से, तो देखिए 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई D 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर देखोगे 2 प्लस में 3 1 जा 3 और 2 क्या हो गया स्टूडेंट 5 हो गया। तो ये आपकी नेक्स्ट टर्म्स आ गई, एक आ गई 4, एक 9/2 और एक आ गई आपकी 5। आप चाहो तो या नीचे सीक्वेंस में भी लिख सकते हो, नीचे एक तरह से सीरीज बनाकर, ना लिखोगे तो भी आपका राइट है। देखिए -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। देखिए स्टूडेंट पहली टर्म, दूसरी, तीसरी और फोर्थ टर्म। अब आपको सभी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। D1 निकालोगे तो A2 माइनस A1 करोगे तो -3.2 माइनस ये माइनस
का है A1, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया -1.2। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि A2 माइनस A1, मैंने फॉर्मूला आपको पीछे क्वेश्चन में भी लिख कर दिखाया है। अब देखिए -3.2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो +1.2 यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस का बचेगा। पॉइंट के बाद 0 को हमने काट दिया स्टूडेंट, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करोगे, A3 आपका ये है और A2 ये है, तो यानी -5.2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -3.2, -5.2 माइनस माइनस क्या हो गया, दोनों का प्लस हो गया 3.2, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, माइनस का बचेगा, माइनस का बड़ा है। पॉइंट के बाद 0 काट दिए स्टूडेंट, D3 निकालोगे तो A4 माइनस A3 आएगा, A4 है आपका -7.2 और A3 है -5.2, तो -7.2 माइनस ब्रैकेट के अंदर -5.2 इज इक्वल टू -7.2, माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस हो गया 5.2, 2 में से 2 गया तो 0 और 7 में से 5 गया 2, माइनस का। पॉइंट के बाद आपका 0 कट गया आपका। आपने देखा D1 D2 D3 कैसा आ गया, इक्वल, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सो इट इज एन AP। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी जो सीरीज दी हुई है ये आपकी क्या है, एक AP है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालोगे यानी कि A5 निकालोगे तो आपका A + 4D, A + 4D, ए क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म आपके पास ये वाली है, तो आपका A यानी कि -1.2 + 4 मल्टीप्लाई -2, कॉमन डिफरेंस आपका -2 आया, यानी कि माइनस इज इक्वल टू -1.2 और 4 जो 8 यानी -8, दोनों का ऐड करोगे आप तो -9.2 आ जाएगा। A6 निकालना है, A + 5D, ए क्या आ गया -1.2 + 5D, D है आपका -2, तो -1.2, 5 2 10, -10 हो गया, दोनों का ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा -11.2। ऐसे ही A7 निकालना है, A + 6D, ए आ गया -1.2 + 6D आपका -2, तो -1.2, 6 2 12, -12, इनका ऐड करोगे -13.2 आ गया स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है -10, -6, -2, इस प्रकार से आपको सीरीज दी हुई है। D1 निकालोगे तो A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करोगे, A2 -6 है, माइनस और ये -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस, दोनों का नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 4 आ गया आपके पास D1, तो D1 4 आ गया। D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2 करना है, तो A2 आपका -2 माइनस इंटू -6, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों का नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो गया। D3 निकालोगे तो A4 माइनस A3 करना है, A4 आपका 2 और आपका A3 है -2, तो A2 आपका 2 है, तो 2 माइनस इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 + 2 क्या आ गया 4, तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। स्टूडेंट जब ये तीनों आपके इक्वल हैं तो ये क्या आ जाएगी, सो इट इज एन AP। जब AP है तो आप कॉमन डिफरेंस लिखोगे इसका और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालोगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, D इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालोगे तो A5 निकालोगे, A + 4D कर दिया, A क्या है आपके पास -4 + 4D क्या आया है 4, 4 × 4 यानी कि -10, 4 4 जब 16 + 16, नेगेटिव पॉजिटिव का आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो 6 बचा। A6 निकालना, A + 5D, A है आपका -10 + 5 × 4 यानी -10 + 5 4 जो 20, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव 10 आ जाएगा। A7 निकालना है तो A + 6D, A क्या है -10 + 6D और D कितना है आपके पास, D है आपके पास 4 यानी -10 + 6 4 जो 24, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 14। इस प्रकार से ये आपकी 5 टर्म 6 टर्म और 7 टर्म आ गई निकल कर स्टूडेंट। तो आप देखिए ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, तो 5 पार्ट देखिए। 5 पार्ट में आपको सीरीज दी हुई है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो देखिए 3 पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अब आप D1 निकालोगे तो A2 - A1 करना पड़ेगा। A2 क्या है आपका 3 + √2 माइनस A1 है -3, पॉजिटिव नेगेटिव कट गए तो √2 आ गया बचकर आपके पास। D2 निकालोगे तो A3 - A2 करोगे तो A3 क्या है आपके पास 3 + 2 √2 माइनस A2 क्या है आपके पास, ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे आप -3 + √2। अब देखो 3 + 2 √2, जब ब्रैकेट ओपन करोगे ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सिंबल चेंज हो जाते हैं जब बाहर माइनस हो, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी, इससे ये कट गया। 2 √2 में 1 √2 गया तो 1 √2 बचेगा।
अब D3 निकालना है तो A4 माइनस A3 करना पड़ेगा। A4 क्या है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस और ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस से सिंबल चेंज हो गए -3 माइनस 2 अंडर रूट 2, इससे ये कट गया। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 गया तो स्टूडेंट आपके पास क्या बचा है ओनली अंडर रूट 2। आपने देखा D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, तीनों आपके इक्वल हैं, सो इट इज एन AP, ये एक AP है। तो आप कॉमन डिफरेंस आपने लिख दिया ना, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब आपको A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए A प्लस 4D करोगे। A क्या है आपके पास 3 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई D आपका अंडर रूट 2 यानी कि 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। ऐसे ही A6 A प्लस 5D इज इक्वल टू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई में D आपका अंडर रूट 2, तो 3 प्लस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5 अंडर रूट 2। A7 A प्लस 6D लिखोगे 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई स्टूडेंट्स। देखिए 6 पार्ट इसका 0.2, 0.22, 0.222, 0.222। इस प्रकार से ये आपको दे दिया यहाँ पर, इस प्रकार से ये आपको दे दिया यहाँ पर 4 2 हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट्स करके हम काउंट करते हैं, जैसे 0.2 0.22 ऐसे। तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस आपको क्या करना पड़ेगा A1 करना पड़ेगा। A2 क्या है 0.22 माइनस 0.2, सब्ट्रैक्ट कर लो स्टूडेंट। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे पॉइंट से पॉइंट मिलाकर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। पॉइंट से आपने पॉइंट मिलाया, पॉइंट से इधर 0 और पॉइंट से इधर क्या है 2 है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 2 आ गया, 2 में 2 गया 0, तो इस प्रकार 0.2 आ गया, 0.02 आ गया। अब D2 निकालोगे तो इसमें से यानी A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपका A1, ये आपका A2 और ये आपका A3 स्टूडेंट, ये आपका A4। A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.222 माइनस 0.22, तो आप 0.222 पॉइंट मिलाओगे पहले, फिर पॉइंट से इधर 0, पॉइंट से इधर 2 और 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 में 2 गया 0, यहाँ भी 0 और इस तरीके से ये आपका आ गया 0.002। आपने देखा D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी कि ये आपके दोनों इक्वल नहीं है स्टूडेंट, तो इट इज नॉट एन AP, तो ये आपकी क्या नहीं है एक AP नहीं है। 7 पार्ट आपको दिया हुआ है 0, -4, -8, -12, A1 A2 A3 और A4 है आपका। D1 निकाला तो A2 माइनस A1 -4 -0 करोगे -4 आ गया। D2 और D2 निकालोगे A3 माइनस A2 यानी कि -8 माइनस ब्रैकेट के अंदर -4। अब आपने देखा -8 और माइनस क्या हो गया प्लस, -8 में से -4, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, -4 आ गया। D3 निकालना है, D3 निकालोगे A4 माइनस A3, A4 है आपके पास -12 और आपका A3 है स्टूडेंट -8, तो बीच में माइनस सिंबल आपका फॉर्मूले से A2 माइनस A3, उसके बाद माइनस क्या हो गए प्लस, यानी -12 प्लस 8 आ गया, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, तो 12 में से 8 गया 4 और बड़े वाले का सिंबल। आपने देखा D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, यानी कि तीनों इक्वल आए हैं स्टूडेंट्स, तो इट इज एन AP, ये AP है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कॉमन डिफरेंस D लिख दिया है। सबसे पहले हमने क्या लिखा कॉमन डिफरेंस D, जो कि क्या आया है आपका -4। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म लिखोगे स्टूडेंट, पहली वाली हो गई A5 निकालोगे A प्लस 4D, तो आपका इज इक्वल टू A0 है प्लस 4D क्या है -4, तो 4 मल्टीप्लाई -4 तो आ गया -16, 0 -16 -16। आप A6 निकालोगे तो A प्लस 5D आएगा स्टूडेंट, इसलिए यहाँ आपको 5 लिखना है, वो गलती से 6 लिख गया था, तो 0 प्लस 5D, D आपका -4, तो आपने 0 माइनस 5 4 जो 20, तो ये -20 आ गया। A7 निकालोगे तो आपका A प्लस 6D आएगा स्टूडेंट, तो हमने 6D लिखा है यहाँ पर। तो देखिए A के स्थान पर 0 प्लस 6 और D क्या है -4, 0 6 का जब -4 में करोगे -24, तो 0 -24 क्या आ गया -24 आ गया। ये नेक्स्ट आपके पास 3 टर्म्स आ गए स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद आपने आगे देखा है कि 8 पार्ट आपको दिया हुआ है सीरीज में, ये आपको सीरीज दी हुई है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, A1 A2 A3 और A4। D1 निकालोगे -1/2 -1/2 यानी -1/2 माइनस प्लस, माइनस जब ये प्लस हो गए तो दोनों सेम है क्वांटिटी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 0 आ जाएगा कटने के बाद स्टूडेंट। ऐसे ही D2 निकालोगे A3 माइनस A2 कर दिया आपने, सेम ऐसा ही आपका 0 आ गया। ऐसे ही D3 निकालोगे
A4 माइनस A3 करोगे सेम ऐसा ही है, दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस सेम आया है, तो ये इट इज एन AP। उसके बाद आप इसका कॉमन डिफरेंस आया स्टूडेंट, आपके पास क्या आया है, D आया है। तो D कितना आया आपके पास, 0 आया है। कॉमन डिफरेंस को हम D मानते, तो D आया आपके पास 0। तो आप A5 निकालोगे। A5 निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। ए क्या है आपके पास, -1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि D आपका 0 आया है, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में करोगे वो उसको 0 बनाएगी। तो -1/2 प्लस 0, तो ये आ गया आपका -1/2। स्टूडेंट ध्यान दें, A6 निकालोगे A प्लस 5D, यानी कि 1D, इससे एक कम करके D ऐड करते हैं, यानी कि 6 है तो 5D, 7 है तो 6D, यानी कि A आपका -1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0। तो D की वैल्यू 0 है, इसको 0 बना देगी। -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2। ऐसे ही A7 आपने निकाल लिया, A प्लस 6D इज इक्वल टू -1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, यानी कि इसको 0 बना देगी। -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2। स्टूडेंट्स ध्यान दें, 9 पार्ट ये आपकी नेक्स्ट, ये स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी 3 टर्म्स आ गई थी। अब देखिए आपका जो 9 पार्ट दिया हुआ है 1, 3, 9, 27, ये आपको सीरीज दी हुई है। A1, A2, A3, A4 इस तरीके से हमने लेट कर लिया। D1 निकालेंगे सबसे पहले, तो 3 - 2 A2 - A1 करेंगे। 3 - 2 2 आ गया। D2 निकालोगे तो A3 - A2 9 - 3, 9 - 3 6 आ गया। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इट इज नॉट एन AP। जब ये दोनों इक्वल नहीं है स्टूडेंट, तो ये आपके AP नहीं है, आगे सॉल्व नहीं करोगे। 10 पार्ट देखिए, आपको A, 2A, 3A, 4A आपको डायरेक्टली भी दिख रहा है, दो सभी के बीच में A का डिफरेंस है। A1, A2, A3, A4 लेट कर लिया। D1 निकालेंगे तो आप A2 - A1, 2A - A, 2 में से एक A घटाओगे, 2A में से 1A सब्ट्रैक्ट करोगे, एक यानी 1A बचेगा आपका। और D2 निकालोगे A3 - A2, यानी कि 3A - 2A, यहाँ पर भी A बचेगा। D3 निकालोगे 4A - 3A, तो यहाँ पर भी A बचेगा। तीनों आपके इक्वल आ गए, इट इज एन AP। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया, A आ गया। स्टूडेंट्स अब आप A5 निकालोगे, A प्लस 4D, तो D के स्थान पर आपका A है, तो हमने A लिख लिया डायरेक्टली। तो A प्लस 4A, तो क्या आ गया 5A। A6 निकालोगे तो A प्लस 5D, A के स्थान पर आपका क्या है, A है, और D के स्थान पर भी A है, तो A प्लस 5A कितना आ गया आपके पास, 6A आ गया। A 7 निकालोगे, A प्लस 6D, A के स्थान पर A है और 6D के स्थान पर भी A है, तो A प्लस 6 से कितना आ गया 7A। तो आपके पास इस प्रकार से ये आपका 3 टर्म्स निकल कर आ गया आपके पास 5A, 6A, 7A। ये 10 पार्ट की A, A स्क्वायर, A की क्यूब, A की 4, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन वाली टर्म बन रही है। तो देखिए A1, A2, A3, A4 मान लिया आपने। D1 निकाला तो A2 माइनस A आएगा, यानी A का स्क्वायर माइनस A आएगा, यानी A2 माइनस A1। तो A2 के स्थान पर A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर माइनस A आप करोगे, इन दोनों में से A कॉमन आ गया, यहाँ A बचा रह गया -1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो आपका 1 बचेगा। जब देखिए आप D2 निकालते हो तो A3 - A2, यानी कि A की क्यूब माइनस A स्क्वायर, दोनों में से A स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ स्क्वायर ले लिया तो एक A बचा, यहाँ A स्क्वायर ले लिया -1। आप देखते हो ये तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। 12 पार्ट देखिए स्टूडेंट, √2, √8, √18, 32 अंडर रूट के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट हम इनकी थोड़ी सिंपल करेंगे। इनको सिंपल करने के लिए √2, 8 को 2√2 लिख सकते हो। हमने आपको पहले ही बताया था, आपने जब 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं तो प्राइम फैक्टर्स 2 के अकॉर्डिंग बने हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी स्क्वायर रूट के अंदर ये आ गया आपका, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया आपके पास 2 रह गया। इसी प्रकार आप 18 के बनाओगे। जब 18 के बनाओगे आप स्टूडेंट इस प्रकार से, मैं थोड़ा यहाँ अंडरलाइन करके 18 का दिखा रहा हूँ, 32 का आप निकाल लेना। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब आप देखते हो 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या रह गया 2। ऐसे ही इसमें 4 4 जा 16 आ जाएगा आपका, और अंडर रूट 2। तो देखिए स्टूडेंट A1, A2, A3 और A4 आ गया आपके पास। तो जब आप D1 निकालोगे तो A2 में से A1 घटाओगे, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 1 अंडर रूट
2 बचेगा स्टूडेंट। उसके बाद आप ध्यान देते हो D2 निकालोगे A3 माइनस A2 यानी कि 3√2 माइनस 2√2, 3 में से 2 घटाया तो आपने 1√2 आ गया आपका। D3 निकालोगे, D3 निकालने पर A4 माइनस A3, A4 है आपका 4√2 और ये A3 है आपका माइनस 3√2, 4 में से 3 गया तो आपका 1 बचा है आपका यानी कि 1√2। 1 लगाओ या मत लगाओ आपका एक ही रहेगा। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, इट इज एन AP। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आया है स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, √2 आ गया है। आप नेक्स्ट टर्म्स निकालोगे, A5 आ गया, A प्लस 4D, A के स्थान पर आपका √2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D आपका √2, √2 प्लस 4√2, तो ये 4 और 1 क्या आ गया 5√2 और 5 A6 जब आपने निकाला A प्लस 5D और √2 A के स्थान पर क्या है आपका √2 है प्लस 5 इंटू डी आपका √2 है, तो √2 प्लस 5 5 और 1 क्या हो गया 6 ये आ गया √ के अंदर 72। ऐसे ही A7 निकाला A प्लस 6D, तो A के स्थान पर √2 प्लस 6 √D के स्थान पर √2, तो √2 प्लस 6 √2 6 और 1 क्या आ गया 7 और 7 7 जो 49 और 49 का 2 में करोगे 98। ऐसे ही 6 6 जा 36 और 36 का 2 में करोगे 72, 5 5 जो 25 25 का 2 में करोगे 50। तो देखिए कैसे आए स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ बता देते हैं कैसे आए। जैसे आपका पहले ये आपका 5 √2 है, जब मैं यहाँ पर 5 √2 को करता हूँ तो मुझे पता है √ के अंदर मेरा इस प्रकार से पेयर बन के आया होगा, तभी तो मैंने 5 को बाहर निकाल लिया। तो इसको अब बना दो, 5 5 जो 25 25 का इसमें करोगे तो 50 आ गया। अब ऐसे देखिए 6 √2 यानी कि 6 का पेयर बन गया आपके लिए, 6 6 जो 36 और 36 का 2 में करोगे क्या आ जाएगा आपके पास 72 आ जाएगा। ऐसे ही आपने 7 √2 यानी कि 7 का पेयर बनाया आपका, 7 7 जो क्या हो गया 49 मल्टीप्लाई 2, 7 7 जो 49, 49 का 2 में करोगे क्या आ जाएगा 49 2 जो 98 आ जाएगा। स्टूडेंट एक बात आप ध्यान रखो कि ये हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है कंपोजिट नंबर, तो इससे कंफ्यूज ना हो। ये आपके पेयर्स इस प्रकार बनकर आए होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 3 जा 6 2 3 जा 6, तो इसने एक 2 बाहर निकाला और फिर एक 3, तो ये इसलिए 6 बन गया। लेकिन मैंने आपको हमें ये इस प्रकार से एक्सप्लेन करना है तो डायरेक्टली मैंने आपको समझा दिया है। वैसे इससे कंफ्यूज ना हो क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है लेकिन हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो प्राइम नंबर आते हैं ओनली। ये 6 इस प्रकार से आया होगा 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3। आगे देखिए इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला वो पार्ट देखिए, इसका 13 पार्ट दिया हो √3, √6, √9, √12। सबसे पहले D1 निकाला √6 माइनस √3, तो √6 को क्या लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई √2। इन दोनों में से आपका √3 कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन ले लिया, यहाँ √2 और यहाँ क्या बचा -1। फिर D2 निकालोगे √9 माइनस √6, तो √9 को कैसे लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई √3, और इसको कैसे लिख सकते हो माइनस √3 मल्टीप्लाई √2। दोनों में से √3 कॉमन आ गया स्टूडेंट, यहाँ बचा √2 और यहाँ माइनस √2, यहाँ बचा √3 और यहाँ माइनस √2। दोनों आपके कैसे हैं D1 इज नॉट इक्वल D2, इट इज नॉट एन AP। स्टूडेंट A का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, A1 A2 A3 और A4। D1 निकालोगे तो A2 माइनस A1, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 3 3 जो 9, 3 का स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो 3 मल्टीप्लाई क्या करोगे 3, और 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 9, तो 9 माइनस 1 क्या आ गया 8 आ गया। अब आप D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 5 जो 25, 3 3 जो 9, 25 माइनस 9 क्या आ गया आपके पास 16, 15 में से 9 गया 6, यहाँ क्या बचा 1। तो आपने देखा D1 इज नॉट इक्वल D2, इट इज नॉट एन AP, ये आपकी AP नहीं है। लास्ट पार्ट देखिए A का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। ये आपका सीक्वेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मान लिया, सेकंड थर्ड और फोर्थ मान लिया। D1 निकालोगे तो A2 माइनस A1 करना है स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कराया तो आपका क्या आ गया 24 आ गया।
देखिए स्टूडेंट, जब आपने D1 निकाला तो A2 माइनस A1 आपका 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 गया तो 24 आ गया। D2 निकालोगे A3 माइनस A2, A3 क्या है आपका 7 का स्क्वायर और A2 क्या है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 या 49 और 5 का स्क्वायर माइनस 25, 9 में से 5 गया तो 4 और 4 में से 2 गया 2। D3 निकालोगे तो A4 माइनस A3, A4 क्या है 73 माइनस A4 क्या है आपके पास 73 माइनस 83 क्या है 7 का स्क्वायर, 73 7 का स्क्वायर माइनस 49 हो गया। 13 में से 9 गया तो 4 और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2। आपने देखा D1 D2 D3 इक्वल आ गए तीनों, इट इज एन AP। तो A5 निकालोगे स्टूडेंट, A5 क्या होता है A प्लस 4D। ए क्या है आपके पास, ए आपके पास ए का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई D 24 आया, ए का स्क्वायर 1, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 96, 4 2 जा यानी कि 24, 4 जा क्या होता है 96, 96 1 क्या हो गया 97, ऐड करने पर A6 A प्लस 5D, ए स्क्वायर आ गया आपके पास A1 आ गया ए स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 24, ए का स्क्वायर 1 आ गया 24, 5 जा 120, 120 में 1 ऐड करोगे 121 और 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट। A7 इज इक्वल टू ए प्लस 6D, ए के स्थान पर 1 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 24, 1 का स्क्वायर 1 आ गया 24, 6 क्या आ गया 144, 144 का 1 में ऐड करोगे 145 आ गया स्टूडेंट। अब देखिए जो ये 21 है हमने 11 का स्क्वायर लिख दिया है, कैसे लिख दिया है आप देखते हो 11 से जब इसमें डिवाइड दोगे तो 11 टाइम जाएगा, फिर 11 बन गया 11, तो 121 को आप 11 मल्टीप्लाई 11 तो 1 पावर कितनी हो गई 11 की पावर 2 हो गई स्टूडेंट। इस प्रकार हमने 121 को 11 की पावर 2 लिख दिया है, शो कर दिया है। तो आपका 11 की पावर क्या आ गई 2 आ गई। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।